नमस्ते पेरेंट्स। समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है, टीचर्स की ड्यूटी खत्म हो चुकी है। अब बच्चे आपके साथ आपके घर पर हैं। अब पेरेंट्स की ड्यूटी बन जाती है बच्चे को घर पर पढ़ाना। तो सबसे मुश्किल काम होता है बच्चों को पढ़ाना, और मुश्किल तब आ जाती है जब आपका बच्चा इंग्लिश रीडिंग करना नहीं जानता या फिर हिंदी रीड नहीं कर पाता। तो आप मेरी वीडियोस के जरिए अपने बच्चे को इंग्लिश और हिंदी रीडिंग करना सिखा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से कौन से स्टेप्स को फॉलो करके बच्चे को इंग्लिश रीडिंग करना सिखाएं। आप जब बच्चे को बुक देते हैं रीड करने के लिए, तो बच्चा इस तरह से रीड करता है, BACK, SCHOOL। इस तरह से जब बच्चा रीड कर रहा है, इसका मतलब है वो तो अल्फाबेट रीड कर रहा है। आपने बच्चे को बुक थमा दी है, बच्चा रीड करेगा, बट उसको पढ़ना तो आता नहीं है क्योंकि वो वर्ड्स को रीड नहीं कर पा रहा है, वो अल्फाबेट को रीड कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप है आपको बच्चे को क्या सिखाना है, फोनिक साउंड। फोनिक साउंड जैसे ही बच्चा सीख जाता है तो सेकंड स्टेप होता है हमारा शॉर्ट साउंड को फॉलो करना। शॉर्ट साउंड में छोटे छोटे वर्ड्स जब बच्चा रीड करता है, फिर वो क्या सीखता है, लॉन्ग साउंड। अब जब आप तीनों स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं, आपका बच्चा धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड्स को रीड करना सीख जाता है। फिर बारी आती है किताब पढ़ने की, बुक रीडिंग की। अब बुक रीडिंग में तो इतने बड़े बड़े लेसन्स में इतने बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं। तो आज की क्लास में इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप अपने बच्चे को इजीली इंग्लिश की बुक रीड करना सिखा पाएंगे। तो आज आपकी पहली क्लास है, फर्स्ट डे है समर वेकेशन का, जिसमें मैं बिग बिग वर्ड्स को किस तरह से स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे वर्ड्स में रीड करना बच्चे को सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को पूरा देखिए। बेटा, आज की क्लास में मैं आपको 7 बिग वर्ड्स रीड करना सिखाऊंगी। अगर आप आज की क्लास से इजीली 7 वर्ड्स रीड करना सीख जाते हैं तो कल आप मेरी क्लास में दोबारा आइएगा और फिर मैं आपको नेक्स्ट 7 वर्ड्स रीड करना सिखाऊंगी। द फर्स्ट वर्ड इज SEPARATE, सेपरेट। मैंने तो रीड कर लिया, अब आप कैसे सीखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड सीखना है, क्योंकि वो हमें वर्ड्स को रीड करने में हेल्प करते हैं। SEP, सेप, शॉर्ट साउंड E, SEP, सेप, ए का साउंड अ। RATE, रेट, लॉन्ग साउंड ए, या फिर इसको मैजिक ई भी कहा सकता है कि जब 2 वॉवल एक साथ मिलते हैं तो ई जो वॉवल है वो साइलेंट हो जाता है। ओके, इसको मैजिक ई भी कहा जाता है। ई का साउंड नहीं आएगा। RATE को हम रेटी नहीं रीड करेंगे, क्या बोलेंगे, रेट, लॉन्ग साउंड ए। HATE, हेट, LATE, लेट। तो ऐसे ही RATE, रेट, सेप अ रेट, सेपरेट। और इसका मीनिंग क्या होता है, अलग। सेपरेट का मीनिंग अलग। नेक्स्ट वर्ड CERTAIN, सर्टेन। CE जब एक साथ मिलते हैं तो कौन सा साउंड बनता है, स। CE का फॉनिक क्या होगा, स। सी को बच्चे सोचते हैं कि सी का साउंड क होता है, क नहीं है यहाँ पर। जब सी और ई एक साथ मिलेंगे तो साउंड बनेगा स। CER, सर। TAIN, टेन, लॉन्ग साउंड ए। ओके, CER, शॉर्ट साउंड ई, सर। TAIN, टेन, लॉन्ग साउंड ए। और यहाँ पर आई साइलेंट होगा क्योंकि जब 2 वॉवल एक साथ मिलते हैं तो फर्स्ट वॉवल का साउंड आता है ए, आई का साउंड नहीं आएगा। ओके, TAIN, टेन, PAIN, पेन, MAIN, मेन। आप मेरी वीडियोस के जरिए लॉन्ग साउंड शॉर्ट साउंड सीखिए ताकि इजीली आप बिग वर्ड्स को रीड करना सीखें। क्या वर्ड बन गया आपका, सर्टेन। और सर्टेन का मीनिंग क्या होता है, निश्चित। सर्टेन, निश्चित। नेक्स्ट वर्ड AMBULANCE, एम्बुलेंस। अब आपको कैसे रीड करना सीखना है, देखिए। AM का कौन सा साउंड होगा, शॉर्ट साउंड ए, AM, एम। ओके, जैसे RAM, रैम, PAM, पैम, LAM, लैम। तो शॉर्ट साउंड ए, एम। BU, बु, एम, बु। LAN, लैन, PAN, पैन, FAN, फैन। साउंड को आपको सीखना पड़ेगा। ओके, तो शॉर्ट साउंड ए आ रहा है यहाँ पे, LAN, लैन, PAN, पैन। तो लैन। CE का साउंड मैंने भी आपको बताया था
कि CE का साउंड क्या होता है? स। एम्बुलेंस। ओके, एम्बुलेंस। क्या बोलेंगे? एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस का मीनिंग क्या होता है? रोगी वाहन। नेक्स्ट वर्ड DEFINITELY, डेफिनेटली। अब आपको कैसे सीखना है देखिए। DEF, डेफ, शॉर्ट साउंड ई। DEF, डेफ। LEF, लेफ। PEF, पेफ। ओके, DEF, डेफ। आई का साउंड ई, डेफी। NITE, निट, शॉर्ट साउंड आई। NITE, निट, शॉर्ट साउंड आई यहां पर लेंगे हम। और LY का साउंड क्या होगा? ली। तो क्या वर्ड बन गया आपका? डेफिनेटली, डेफिनेटली। और इसका मीनिंग क्या होता है? निश्चित रूप से, डेफिनेटली। साउंड को पहचानना है और वर्ड्स को रीड करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट वर्ड REMEMBER, री। टाइप्स ऑफ साउंड होते हैं, देखिए उसको भी समझना पड़ेगा आपको। री, MEM, मेम। यहां पे कौन सा साउंड आ रहा है? शॉर्ट साउंड ई। RE में लॉन्ग साउंड ई है, री। MEM, मेम, शॉर्ट साउंड ई। BER, बर। HER, हर। ओके, तो क्या वर्ड बन गया आपका? री, मेम, बर। लॉन्ग साउंड ई है यहां पर और यहां है शॉर्ट साउंड ई, और फिर इसको कंबाइन कर देना, इसको जोड़ देना है। रीमेंबर, रीमेंबर। और उसका मीनिंग क्या होता है? याद करना। रिमेंबर, याद करना। नेक्स्ट वर्ड HANDKERCHIEF। आप सोचेंगे इतना बड़ा वर्ड, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे? तो सबसे इजी वर्ड है बेटा ये। देखिए HAND, हैंड, ये तो आप जानते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी, बहुत ही इजी है। HAND, हैंड। KER, कर। HER, हर, शॉर्ट साउंड ई। KER, कर, हैंड, कर। CH का फोनिक च। CH को क्या बोलेंगे आप? च। IE, लॉन्ग साउंड ई, ची। देखिए CH, च, IE, लॉन्ग साउंड ई, ची। और F का फोनिक फ, चीफ। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप फोनिक साउंड सीख जाते हैं, शॉर्ट साउंड सीख जाते हैं, लॉन्ग साउंड सीख जाते हैं, तो इजीली आप बिग वर्ड्स को रीड करना सीख सकते हैं। तो बहुत इजी सा वर्ड है ये, हैंडकरचीफ, और जिसका मीनिंग क्या होता है? रुमाल। आप क्या बोलते हो? हैंकी बोलते हो ना? तो हैंकी को ही बिग वर्ड में क्या कहा जाता है? हैंडकरचीफ, जिसका मीनिंग होता है रुमाल। बेटा आज की क्लास में आपने कुछ नए बिग वर्ड्स को पढ़ना सीखा। कल की क्लास में मैं फिर आपके सामने कुछ न्यू वर्ड्स लेकर आऊंगी जो कि बिग होंगे, और फिर हम उनको पढ़ना सीखेंगे। तो इसी तरह हॉलीडेज में मेरे साथ बने रहिए। एक दिन आप इन वीडियोस को देखते देखते बिग वर्ड्स को रीड करना सीख जाएंगे, तब आपके लिए अपनी बुक रीडिंग करना इजी हो जाएगा, और आपके पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, और आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।